दुर्योधन द्वारा अर्जुन को वरदान देना। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व सभी पांडव वन में निवास कर रहे थे। पांडवों के निवास स्थान पर एक सरोवर था। इसके सामने ही दुर्योधन भी अपने निवास के लिए शिविर लगाता है। जब दुर्योधन सरोवर से स्नान करके निवृत्त होता है तो वहां अचानक ही स्वर्ग से गंधर्व प्रकट हो जाते हैं और किसी कारणवश उन गंधर्व राजकुमार और दुर्योधन के बीच युद्ध होता है और दुर्योधन इस युद्ध में परास्त हो जाता है। गंधर्व राजकुमार द्वारा दुर्योधन को बंदी बना लिया जाता है। तब पांडु पुत्र अर्जुन गंधर्व राजकुमार से युद्ध करता है और उन्हें परास्त करके दुर्योधन को मुक्त कराता है। उस पर दुर्योधन बहुत लज्जित होते हैं और अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं और इसी के साथ दुर्योधन अर्जुन को वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं कि वे समय आने पर अवश्य ही कोई वरदान मांग लेंगे। अर्जुन द्वारा दुर्योधन से वरदान की मांग। यह घटना उस समय की है जिस रात्रि में पितामह भीष्म ने 5 स्वर्ण तीरों को कुछ मंत्रों का उच्चारण करके आमंत्रित किया था और दुर्योधन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन तीरों को अपने पास रख लिया। यह कहानी पिछले एपिसोड में 5 स्वर्णिम तीर में बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण को अपने गुप्तचरों द्वारा इस बात का पता चल जाता है और तब वे पांडवों की सुरक्षा के लिए अर्जुन को उस वरदान की याद दिलाते हैं जो दुर्योधन के प्राण बचाने पर उसने मांगने के लिए कहा था। और अर्जुन ने यह कहा था कि वे उचित समय आने पर अपना वरदान दुर्योधन से मांग लेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस बात को याद दिलाने पर अर्जुन उसी समय दुर्योधन के पास जाते हैं और अपने उस वरदान का स्मरण कराते हैं और वरदान स्वरूप उन 5 अभिमंत्रित स्वर्ण तीरों को मांगते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर दुर्योधन हतप्रभ रह जाते हैं, परंतु अपने वचन के कारण और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वे ये अभिमंत्रित 5 स्वर्ण तीर अर्जुन को वरदान स्वरूप दे देते हैं। इस प्रकार पांडवों के प्राणों की रक्षा होती है। इस प्रकार उन तीरों को अर्जुन को देने के पश्चात दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाते हैं और फिर से तीरों को अभिमंत्रित करने का आग्रह करते हैं, परंतु पितामह भीष्म इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और तीरों को दोबारा अभिमंत्रित नहीं कर पाते। ये थी वो कहानी दोस्तों जिसमें उन 5 स्वर्णिम बाणों का उल्लेख मिल रहा है कि किस तरह वो 5 स्वर्णिम बाण दुर्योधन के पास जो सुरक्षित रखे गए थे अर्जुन को मिल जाते हैं और इस प्रकार उन 5 स्वर्णिम बाणों का उपयोग भीष्म पितामह युद्ध में नहीं कर पाते। तो ऐसे ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।